फिर किसी ऐसे पवित्र चीज़ों को हाथ नहीं लगने देना चाहिए। तो आप कोशिश कीजिए कि जिस दिन आपको पीरियड्स आया है आप जाइए मंदिर में, आप जाइए अपने घर के पूजा रूम में और हाथ लगा कर देखिए और बताइए फिर मुझे कि कौन सा अनर्थ हुआ। अगर कुछ गलत होता है तो आप मुझे पर्सनली बताइए, बाकियों का मैं नहीं बोलूँगी, मुझे पर्सनली बताइए कि क्या गलत हुआ है। अगर गलत हुआ है तो वो भी बताइए और नहीं हुआ है तो भी वो भी बताइए। अगर नहीं हुआ है तो फिर प्रॉब्लम क्या है ना। तो ये सारे मिथ को पीछे छोड़ो। पहले के ज़माने में लोग मंदिरों में जाने के लिए या फिर किसी भवन में बैठने के लिए क्यों मना करते थे, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। देखिए, जब अपनी बॉडी में हीट बढ़ती है ना, अपना शरीर 5 तत्वों से बना है ना, पंचतंत्र से बना है, तो जैसे अग्नि, वायु है ना, इनसे बना है। तो जब हवन में बैठते हैं तो हवन के टाइम पर क्या होता है, आग होती है ना, उससे हीट होती है, तो उसके कारण और जो ब्लड होता है ज़्यादा मात्रा में आने का चांसेस रहते हैं, इसीलिए उन्हें हवन में बैठने से रोका जाता था। और रसोई में जाने से इसलिए रोका जाता था, बाकी काम करने से इसलिए रोका जाता था क्योंकि ऐसे समय में हमारे शरीर में वीकनेस बहुत होती है ना। तो उस चीज़ों को लोगों ने गलत दिशा में ले लिया है। इस चीज़ का कारण कोई समझते नहीं है, जानते नहीं है और भेड़ चाले चलने लगते हैं, है ना। उसने वैसा किया तो हाँ यही सही है, एक करेगा दूसरा करेगा तीसरा, और ऐसी सारी चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाते हैं। तो हम समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो इस मिथ को हमें ख़त्म करना है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरा पॉइंट है कि अब उम्र देखा जाए तो कितने दिनों का ये मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होता है। नॉर्मली देखा जाए तो 3 से 5 दिन का, या ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन का। अगर इससे ज़्यादा दिन किसी को पीरियड्स आता है, किसी को ब्लीडिंग होती है, तो आपको ज़रूरत है गायनेकोलॉजिस्ट, जिसे स्त्री रोग विशेषज्ञ कहते हैं, उन्हें दिखाने की। अगर किसी को 3 महीने से ज़्यादा पीरियड्स नहीं आया है तो ये भी बहुत एक बड़ा खतरा है। किसी को पीसीओडी हो सकता है ना। पीसीओडी सुना है आई थिंक आप लोगों ने नाम। पीसीओडी बोले तो हमारे जो ओवरीज होती है या फिर हमारा जो गर्भाशय होता है उसमें गांठें बन जाती है, तो उसी के कारण हमें पीरियड्स में देरी होती है। तो ये चीज़ें ना हो, तो इसके लिए शरीर अपने आप पर ध्यान देने की सभी को ज़रूरत है। उसके बाद में देखा जाए तो मेंस्ट्रुअल जो पीरियड्स है वो कितनी उम्र तक आना नॉर्मल है, तो ये देखा जाए तो 15 वर्ष से 40 नॉर्मल है। बट 40 के बाद में किसी को इरेगुलर हो जाते हैं तो वो भी नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन 15 साल से 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल अगर किसी को इरेगुलर है वो नॉर्मल नहीं है। लेकिन किसी की उम्र 40 साल हो गई, 45 साल हो गई, 50 के करीब करीब आ गए हैं, उनमें ये चीज़ें इरेगुलर होना नॉर्मल है, क्योंकि ये उसे इसे मेनोपॉज के नाम से जाना जाता है। मेनोपॉज यानी क्या होता है? मेनोपॉज यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें एक औरत की जो ऑर्गन्स होते हैं वो उनमें चेंजेस आने लगते हैं, है ना। देखा जाए तो बोलते हैं कि नॉर्मली लड़कियों को शादी करना चाहिए 25 से 30 की उम्र में। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस टाइम में स्टेमिना अपनी बॉडी जो है बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेती है, लेकिन इसके बाद में 40 से 50 को कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो इस टाइम में मेनोपॉज होते हैं और ये नॉर्मल होते हैं और सभी में होना चाहिए। अगर किसी को कोई इस बारे में क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, तो आपके आजू बाजू के कोई डॉक्टर्स है या फिर आपकी कोई आशा सेविका है, उनसे कंसल्ट कीजिए। अगर उनसे आपका संपर्क नहीं होता है तो सबसे अच्छा गूगल का